रात को शोहर से झगड़ा हुआ और शोहर ने गुस्से में तलाक दे दी। सुबह माफ़ी मांगी, लेकिन मैं मौलवी साहब के पास ले गई। मौलवी साहब कहते अब हलाला करवाना होगा। शोहर ने घर में छोटा देवर था, उससे निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया, उसने आते ही मेरे साथ मेरा नाम मिसबा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे लिए वह किसी खूबसूरत मर्द को सेलेक्ट करे कि नहीं, बल्कि उन्होंने बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक जहीर नाम के लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसको लड़का कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल की थी और मेरी उम्र केवल 20 साल। पर उसका घर काफ़ी बड़ा था और उसके घर में सिर्फ उसकी एक माँ और एक छोटा भाई ही था, जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे बाबा ने उनके बारे में पता करवाया तो सब ने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, न किसी से झगड़ा लड़ाई न लेना देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यही पर रहते थे। मेरे बाबा इसी बात पर संतुष्ट हो गए कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे पति ने लेक्चर देने शुरू कर दिए कि मेरे घर वालों का ख्याल करना और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है। वो मेरे से भी काफ़ी छोटा है। मैंने उसको बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब वो 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वह बहुत मासूम था। उसकी उम्र वैसे तो 15 साल की थी, लेकिन उसमें हरकतें 12 साल के बच्चों वाली थी। वह मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था, चाहता था कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा प्यारी है। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता था। मुझे अपने फ़ोन में मजाकिया चीज़ें दिखाता और मजाकिया जोक भी भेजा करता था। वो तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। उसका नाम उमर था। कभी मैं देखती वह छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो फ़ौरन बाहर भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसको दे दिया करती थी। मेरा शौहर मुझे खर्चा देता था, मेरे लिए हर महीने 4 सूट बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर एक शक सा उभरने लगा, क्योंकि जब हम दावतों में जाते सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वाह तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में ये कह दिया कि हाथ में अंगूर आ गया है। मेरा शौहर इस टाइम तो हंस दिया, लेकिन बाद में उसका मूड खराब हो गया। उसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुमको ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना तैयार हुए गई तो तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा, बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहाँ आ गया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने ये मंजर देखा तो कहा कि क्या हो गया है। मैंने भेजा था इसे दूध लेने के लिए। तो उसने कहा कि आपने क्यों भेजा इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध लाने की, तो दूध वाले की तो नीयत खराब हो गई ना। सुबह सुबह औरत के घर जाकर उनसे बातें करते हैं ये लोग, और तुम वहाँ पर क्या करने गई? अपना आप दिखा रही थी उसको। मैं हैरान रह गई। ऐसी तो कोई बात नहीं है,
और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि आज तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे ख़ानदान में पहले किसी ने बुर्का पहना है जो तू इसको बुर्का पहनाओगे। ठीक है, वो हिजाब करती है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद, ये पूरा बंद बुर्का पहनेगी तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दा कोई आपके गले का तोक बना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे डांटना और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूँगी तो उसके बाद हज के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, उसकी शादी में तो बड़ा टाइम है। मैंने अपनी सास को विदा कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई। जब पार्टी में गई तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। मेरे शौहर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। जब घर आए तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस तो किसी की भी तारीफ नहीं करता, उसके आगे अपना सर काट के रख दो तब भी नहीं, और तुम्हारे पीछे कैसे फिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। मैंने कहा कि उसमें क्या बुरी बात है। मेरे शौहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम बिल्कुल मेकअप नहीं करोगी। उसने मेरा सारा मेकअप उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और तोड़ दिया। मैंने इतना कह दिया कि आप शक के शिकार हो। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं तैयार नहीं होगी तो लोग मेरे बजाय आपको देखना शुरू कर देंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरी ज़ुबान से ये सब निकल गया और मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दी। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़मीन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। मैंने कहा, दूर रहे मुझसे आपने मुझे तलाक दे दिया है। मैं बुरी तरह रोने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होता, हमारी तलाक नहीं हुई है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गई है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा है और औरत ने सुन लिया है। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम पर हराम हो चुकी हैं। मैंने कहा, कोई हलाला नहीं करना, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया, माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरा शौहर बार बार मेरी मिन्नत करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी, कोई बदकिनारी नहीं की थी। मैं गुस्से में था, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया, मैं क्या करूं? मर्द से भी तो गलती हो सकती है ना। जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया। मैं कमरे में आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ। अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शौहर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा साथ भी तो बुरा होगा जब तुम सिर्फ 6 महीने बाद ही ये बात सबको जाकर बताओगी कि तुम्हें तलाक हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर बैठने देंगे? क्या वह तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुमने दोबारा की तो किसी से शादी करनी है ना, तो तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सज़ा आप मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल ये सज़ा औरतों के लिए भी सज़ा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर? तलाक आपने दी है तो सज़ा मैं क्यों भुगतूं? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे शौहर ने तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बार बार मेरी मिन्नत समाजत करने लगा। फिर मैंने कहा कि हलाला किसके साथ करवाओगे? कौन है हलाला करने के लिए? तो अचानक से कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट हुई
और मेरा देवर अंदर आया। उसने कहा कि भाभी क्या हुआ, भाभी रो क्यों रही है? मैंने इनको रोते हुए नहीं देखा और आप लोग लड़े झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शौहर ने देवर को समझा बुझा कर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया और उसके बाद कहा कि अपने भाई के साथ तुम्हारा हलाला करवाऊंगी। वैसे भी वो बच्चा, उसको क्या चीज़ की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि हलाला इस तरह होता भी है या नहीं। मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर के हाथों में खिलौना बन चुकी थी। वह जो चाह रहा था मेरे साथ करने को तैयार था। मेरी सांस मेरे सर पर नहीं थी। मेरे शौहर ने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को। अम्मी ने वहाँ पर कुछ और दिन भी रहना है क्योंकि हमारे उधर कुछ रिश्तेदार भी हैं। अम्मी के आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और मेरे शौहर ने आखिरकार मुझे मना लिया, क्योंकि बेशक ये मसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरे पीछे 4 बहनें बैठी थी। अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं लेते कि बड़ी बहन 6 महीने बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई। कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन अगर औरत बेवा हो जाए तो ये मुआशरा उसे इतना बुरा भला नहीं कहता, लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा यही कहता है कि औरत ने कोई बात ही होगी, जुबान चलाई होगी, बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा। जबकि मेरे शौहर ने किस बात पर तलाक दी थी? सिर्फ अपने शक्की मिजाज की वजह से। मैंने शौहर को सुबह कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। सारी रात मैं सोचती रही थी कि घर की बात घर में ही रह जाएंगी। वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक तो नहीं देता। गुस्सा या परेशानी होती है जो इस तरह के काम करवाती है। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, बार बार माफ़ी मांग रहा था। मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरे पाँव पकड़ा हुआ था। मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा इस तरह नहीं करोगे? मेरे शौहर ने कहा, कभी नहीं करूँगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। मैं उस टाइम ये नहीं सोच पाई कि मुझसे निकाह भी तो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ही किया था। मैंने शौहर से कहा कि आप देवर को किस तरह समझाओगे? उसका नाम उमर था, वह तो बच्चा था। मेरे शौहर ने कहा कि समझा दूंगा, वैसे भी वह छोटा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बस हलाला पूरा हो जाए और उसके बाद तुम वापस मेरे निकाह में आ जाओगी। मेरे शौहर ने उसे समझा कर मेरे देवर के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं उस वक्त किस दिमागी हालत से गुजर रही थी वह मैं ही जानती थी। जिस लड़के को मैं अपना छोटा भाई समझती थी, उसको एक बच्चा समझती थी, आज मेरा उसके साथ निकाह हो रहा था। ये बात कानों कान किसी को खबर ना हुई, इसलिए क्योंकि मेरा शौहर हर बात का ख्याल रखता था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो इसका साथ दे रहा था और वही गवाह भी था और बाकी के गवाह भी वहीं लेकर आया था। उसने भी कहा कि बहुत ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। उसके लिए ये कहना आसान था। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान, गुनाह करना भी आसान, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी भी उसका गुनाह बना दिया जाता है। मेरे देवर के साथ मेरा निकाह हो गया और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब मेरा देवर कमरे में आया, मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। मैंने उसको छोड़ा बहुत समझा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। वह जब मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे कहा कि तुम चुप करके सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। वह आकर उस पर बैठ गया और जहाँ पर मेरा शौहर सोया करता था, मैं बेड के दूसरे किनारे बैठी थी।
मुझे नींद कहाँ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान व परेशान रह गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा, जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़े तो वो बदतमीजी करते थे क्या? तो मैंने कहा कि वो मेरा शौहर है। उसने कहा, वह तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अभी अभी तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है, 4 गवाहों के साथ मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया है और तुमने खुद कबूल किया है। मैंने कहा, ये निकाह नहीं हलाला है। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो ये निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो मेरे देवर ने मुझे चुप करवा दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूँगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसको बच्चा समझा। जिसका भाई उस तरह का था, वह खुद मासूम कैसे हो सकता था? जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात के पीछे तलाक दे दी हो और फिर उसका हलाला अपने ही भाई के साथ करवा रहा था, वह भी बिना इद्दत पूरी किए। ऐसा सख्त अपने भाई को भी क्या सिखाएगा? सुबह हुई तो बिल्कुल चुपचाप थी, किसी पत्थर की तरह बैठी थी। अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो? अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरा शौहर भी बेबस हो गया और उसने कहा कि बस अब मैं उसे कहता हूँ कि वह तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरा देवर तलाक देने से इनकारी हो गया। मेरा शौहर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा तो उससे भी हाथ उठाने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सांस अचानक से आ गई, जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता हुआ देखकर हैरान रह गई। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई। ये सब कुछ हुआ है। सभी सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके सर से क्या गए। उन्होंने तो बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे बड़ों ने हम सबको साथ बैठाया बात करने के लिए, सबका अपना ही बयान था। मेरे शौहर का कहना था कि मुझसे गलती हो गई तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश तो कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसलिए बताया गया है कि अगर किसी की गलती हो जाए तो वह अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अगर मेरी शादी उनसे हो गई है तो इसमें क्या बुरा है। मैं नहीं तलाक देना चाहता, मैंने नहीं देनी है। सब ने कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12 या 13 साल बड़ी हैं। तो मेरे देवर ने कहा, मेरा भाई भी तो भाभी से 12-13 साल बड़ा था। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की, आपकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वह क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा बस मुझे दोनों से निजात दिलवा दी जाए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात के ऊपर तो किसी ने चूं तक नहीं की, लेकिन फिर अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम भी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन हैं, स्कूल से तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुमने निकाह कर लिया। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी है तो फिर तुम्हें तलाक देनी थी, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के खिलाफ बात की और उसको मजबूर किया। उसने मुझे तलाक दे दी और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की तो इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फैसला कर चुकी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेली ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि औरत अकेली रहती हैं और फिर कहती हैं कि आज मैं कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बैठा सकते, हमने दोबारा भी तुम्हारी किसी से शादी करनी है तो फिर तुम अपने पहले वाले शौहर के पास ही वापस चली जाओ।
वह भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मेरा शौहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते। तुम हमें अपना ऑप्शन नहीं समझो, तुम्हारा ऑप्शन ही तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और आज इस बात पर कि भी यकीन हो गया कि औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है और मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती। चाहे वो बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई हो, अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी ज़ुबान पर ताला लगा दिया और फिर से मेरे शौहर के साथ ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब हम लोग फिर से एक दूसरे से निकाह में आ गए, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊँगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर मचाया, लेकिन मेरे शौहर ने किसी की बात ना सुनी। उसने ऊपर वाले हिस्से पर नया कमरा बनवाया और मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमारा रास्ता भी अलग था और बिजली पानी भी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी। रात को मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शौहर भी मेरे लिए बड़ा परेशान रहता था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा शौहर बदल गया था। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, मुझे किसी बात से मना नहीं करता था। मुझे कहता था कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हलाला मर्द के लिए सज़ा है क्योंकि उसकी बीवी को किसी और के साथ बहाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरत के लिए भी सज़ा है जिसको अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के पास जाना पड़ता था और फिर वापस अपने शौहर के पास ही आना पड़ता है। वह कैसे अपने शौहर से आंख मिलाए कि ज़िंदगी बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे मेरे शौहर ने दिमागी डॉक्टर के पास भी दिखाया। उसने भी कहा कि इसको बहुत ज़्यादा सदमा और दुख मिला है, इनको खुश रखने की कोशिश करें। ज़िंदगी के 2 साल लग गए हैं मुझे अपने आप को संभालने में। इस हादसे ने मुझे इतना सदमा दिया था। इस दौरान मेरे देवर को बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरी सास ने कहा कि ये बाहर चला जाएगा तो अच्छा है। उसके बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी और मेरे यहाँ एक प्यारा सा लड़का पैदा हुआ। औलाद को पाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हुआ और अब बस मैं अपने बेटे के लिए ही जिंदा हूँ। अब मैं अपने आप को एक औरत की तरह नहीं सोचती, बल्कि एक माँ की तरह सोचती हूँ और अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। उसी के लिए जीना चाहती हूँ और उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।